नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सूखी होते, घुनी हो, चुम्मी मेरी तरफ से हो गई आपको चुम्मी। मौत सदके ते प्यो बारी जावे। कल मैंने काफ़ी सारी बहनों के नाम लिए, ढेर सारी बहनों के वीडियो के एंड पे। वीडियो भी मेरी बहुत लंबी हो गई थी, नीचे फिर भी कमेंट आ रहे थे, देखा मेरा नाम नहीं लिया ना सुन्नी, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। मैं आपसे नाराज हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा क्या? अरे भाई घंटे की वीडियो हो जाती, फिर भी लड़ना सी तुसी क्या बाकी डील वीडियो बढ़ गई तो खैर, लगता है आजकल मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं जा रही। बहुत सारे जो है ना बहनों को बहुत लेट बाद जाके वीडियो मिल रही हैं, तो आई थिंक वाईटी का कोई इशू वगैरह होना है। खैर, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और ढेर सारी बातें हैं। बाबा ने किस किस से छीना, अम्मा की बेटियों से छीन के अपनी बेटियों को दिया इस बात का वैसे सबको पता है, लेकिन मज़ीद भी इनके शफात करते हैं और ढेर सारे और भी पॉइंट हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये वक्त जो है ना, इस वक्त पे हम ये वाली बात करते हैं जो भी चल रहा है। कहते हैं ये नस्ल वक्त से पहले बूढ़ी हो रही है। सही है जी। वालिदैन समझते हैं कि उनके बच्चे जो हैं ठीक हैं, जबकि बच्चे वालिदैन की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए खुद को ख़त्म कर रहे हैं, और कुछ छोटी उम्रों में मोहब्बत का रोग लगाए बैठे हैं, और कुछ वालिदैन के झगड़ों में जहनी मरीज़ बनते जा रहे हैं, और कुछ सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि खुदकुशी हराम है। और ये वाकई निचोड़ है, इस तरह से हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इन छोटी सी उम्रों में मोहब्बतों का रोग लगाए बैठे हैं। सही है जी। और मोहब्बतें हुई पड़ी हैं, तो ये सोशल मीडिया अट्रैक्शन, ये वो, इस तरह से। खैर, यही चीज़ें हो रही हैं। और कम अकली कहें या फिर एहसास महरूमी कहें, घर में जब आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें अपसेट हो ना, तो बच्चे फिर बाहर ही ध्यान लगाते हैं, छोटी उम्रों में रोग लगा के बैठ जाना। सही है जी। या फिर जो है ना मतलब वालिदैन के जो झगड़े होते हैं उनमें जहनी मरीज़ बन के बैठ जाते हैं, और इस तरह से कुछ मतलब ज़्यादातर जी रहे हैं। पता है क्या हो रहा है? नफसा नफसी भी बढ़ गई है। अब तो भाई मतलब पहले की तरह और माहौल हुआ करते थे, पहले तरह और चीज़ें होती थी, मतलब एक बैलेंस में रह के ज़िंदगी जी रहे होते थे सारे। ऐसे है ना, बैलेंस के साथ सारी चीज़ें चल रही होती थी। अब नफसा नफसी बढ़ गई है। वो कहता है मेरे पास ये होना चाहिए, फ़लाँ के पास है, और फिर दूसरा भाई या बहन कहता है अच्छा मेरे बहन भाई के पास ये है, हालांकि वो उस बहन भाई ने किसी और को देख के ना, वो फिर उस तरह से मेहनत की हुई होती है और आगे बढ़ता है, तो वो दूसरों को बराबर लेके नहीं चलता, वो अपना लेके चल रहा होता है। फिर वो दूसरे एहसास महरूमी में जाते हैं और वो कहते हैं अच्छा ये आगे जा रहा है तो फिर हम क्यों पीछे रहें, मैं भी आगे जाता हूँ। तो इस तरह से पहले ये होता था कि मिल मिला के जो चल रहा होता था ना सिस्टम, वो यूँ होता था कि मिसाल दे रही हूँ कि किसी के पास पैसा है, किसी भाई बहन के बच्चे की शादी आ गई है, तो वो क्या करते थे कि अच्छा यार हम जो है पहले इसके बच्चे का ना बाहर उतार देते हैं, सवाब का काम है, चलो इसकी शादी करा देते हैं। अब क्या होता है कि लोगों के बहन भाइयों के बच्चों की शादी होती है, हो ना हो हमें सानू की, ये वाला माहौल चल रहा है। वो अपनी जायदादों में या अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, समझ आ रही है? ऐसे ही पहले क्या होता था कि अगर कोई बहन भाई घर ले रहा होता था तो क्या करते थे कि उसकी हेल्प कर देते थे कि भाई अभी तुम्हारा ले लेते हैं, बाद में हम अपना लेंगे। ये इस तरह से बैलेंस करके चीज़ें हो रही होती थी, तो एक दूसरे की हेल्प हो जाती थी और बैलेंस में रह के रिश्ते भी चल रहे होते थे और चीज़ें भी। अब और माहौल हो गया, अब सिर्फ लोग अपना मुंह सिर लेके चल रहे हैं, रिश्तों का भी पता नहीं है, जो कोई जी रहा है, मर रहा है, बीमार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, होने दो, ये चीज़ें चल रही हैं। खैर, यहाँ पे अभी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हो भी रही हैं। सही है जी। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मेरी देवरानी ने माशाल्लाह से घर लिया है और उनके भाइयों ने उन्हें सपोर्ट की है, उनके भाइयों ने सपोर्ट किया है। कुछ उसने मतलब भाग दौड़ की कमेटियाँ शमेटियाँ डाली हुई थी या कुछ इस तरह से
जो है उसने वो किया, कुछ जो है उसके अपने भाइयों ने उनको सपोर्ट की है, पैसा दिया है, खालाओं ने, मामा मामी ये वो सब ने मिल के जो है उनको सपोर्ट किया है और उन्होंने माशाल्लाह से घर ले लिया है, जो कि बहुत खुशी की बात है कि भाई ऐसे भी लोग अभी भी मौजूद हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करके चल रहे हैं। ये है सूरत हाल, ये है कहानी। वरना बहुत सारे लोग अपनी जो है ना दौड़ में लगे पड़े होते हैं, वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट से आगे जाते हैं। तो माशाल्लाह से बड़ी खुशी की बात है कि अच्छे लोग, नेक लोग अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। समझ आई? नहीं है, आनी भी नहीं है। और अपने बच्चों को स्ट्रेस से निकालें, उन्हें हौसला दें, हिम्मत दें, बल्कि उनके साथ बैठा करें, उनसे बातचीत करें, उनसे ये करें कि जैसे मिसाल के तौर पे कोशिश करें दूसरे उनके दोस्त बने ना बने, लेकिन आप पहले बने। पहले घर में दोस्त होने चाहिए ताकि आपका बच्चा कहीं मुश्किल में ना फंसे। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्ती के नाम पे नशों पे लगा देना, इधर उधर मतलब गलत चीज़ों में पड़ जाना। उससे बेहतर यही है कि आपका बच्चा आपसे हर वो बात शेयर करे जो बाहर जाके उसे बतानी पड़े आपके खौफ से, मतलब वो आपके सामने खौफ ज़दा ना हो, आपके साथ दोस्ताना माहौल हो। वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या मेरे साथ ये मसला है, या प्यार प्यार से आपको बताया करे कि भाई ये भी मेरा दोस्त अच्छा है, इससे भी मैं मिलता हूँ, उससे भी मिलता हूँ। फिर आप लोगों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वालिदैन की कि आप अपने बच्चे को कहें बेटा वो तो आपका सही है दोस्त, बेहतर है, फ़लाँ जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उससे थोड़ा सा बेटा दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अपने बच्चों को बचाएं, आप लोग खुद बचाएं, सही है ना। और इश्क मशूकियों में तो पढ़ने ही ना दें कि वो जो है फिर रोग लगा के बैठ जाएं। खैर नाजरीन, अभी बढ़ते हैं। चाचा की आई थी वीडियो और काफ़ी सारे उन्होंने पॉइंट और हिंट रखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना मुझे आई थिंक यास्मीन करीम सिस्टर हैं, उनका कमेंट आया हुआ था। वो कह रही थी कि लॉकडाउन किस चीज़ का लगा था। तो लॉकडाउन मेरी जान इसलिए लगा था ये जो पेट्रोल वगैरह का इशू नहीं हुआ था, पेट्रोल का इशू, और इस तरह से जो है कि भाई महंगा हो गया पेट्रोल, और महंगा तो खैर मुसलसल कर रहे हैं ना, 5 रुपये भी कम किए हैं, 5 रुपये कम किए हैं, अगले हफ्ते 25 रुपये बढ़ा देंगे, 20 रुपये और ऊपर करके बढ़ा देंगे, और क्या ऐसे ही बढ़ाए जा रहे हैं, या 50 रुपये बढ़ा देंगे, ऐसे ही होता है। दिखाई सज्जी तो हमारी खबी ये हाल हो रहा है आवाम के साथ। तो इसलिए इन्होंने जो है जल्दी पेट्रोल वो कर दिया था, क्योंकि पेट्रोल की वजह से जो है लॉकडाउन इसलिए लगाया था कि 8 बजे पूरे शॉप्स बंद करो, मॉल हैं, शॉप हैं, होटल वगैरह हैं, सब कुछ शाम के 8 बजे बंद हो जाना चाहिए, वरना रात के 1-1, 2-2 बजे तक ना शॉपिंग मॉल खुले हैं, दुकानें खुली हैं, गहमा गहमी ज़्यादा होने लग गई थी। और बिजली का भी इशू हो रहा था कि पेट्रोल पे शायद बिजली बनती है ना, तो उसका भी मतलब इस तरह से ज़्यादा बिजलियों का खर्च हो रहा था कि सारी सारी रात रेस्टोरेंट भी खुले हैं और शॉप्स, मॉल्स, इस तरह से सारी चीज़ें खुली हैं, तो गाड़ियाँ भी चलती हैं, जाहिर सी बात है। तो इसलिए ये कुछ अर्सा ये वाला सिस्टम रहा है कि आप लोग जल्दी से शॉप्स बंद करें और फिर जाएं। फिर बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया कि भाई शाम को ही तो हमारी बिक्री होती है, जैसे कि नुमान मसूद हैं आई थिंक, जिनका इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट है, तो वो भी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि प्लीज़ हमारे जो मतलब यहाँ पे वेटर्स वगैरह हैं, मुलाजमीन हैं, कुक हैं, हम खुद भी हो गए, हमने भी किराए देने होते हैं होटलों के, तो शाम को ही तो लोग बाहर निकलते हैं और खाना शाना खाते हैं, तो आप शाम को मतलब जल्दी बंद करवा देंगे तो हमारा तो कारोबार ही बैठा जा रहा है, हम क्या कमाएंगे, क्या सैलरियाँ देंगे। तो खैर इस तरह से और भी बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया है। और फिर वैसे भी अब ईद भी है, ईद का मौका भी है, लोग शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो ऐसे हो रहा था, सड़कें ब्लॉक होना शुरू हो गई, क्योंकि शाम को 5-6 बजे कुछ लोग अपनी जॉब से वापस आ रहे हैं और फिर शॉपिंग के लिए जाना है किसी ने,
किसी ने रेस्टोरेंट में जाना है, तो वो किसी ने दुकान जल्दी बंद करनी है, वो इतना रश होना शुरू हो गया था, गहमा गहमी होना शुरू हो गई थी कि बहुत ज़्यादा मसले हो रहे थे। खैर अब जो है सारा थोड़ा सा बेहतर हो गया, जैसे पहले रूटीन थी उसी तरह से उन्होंने रूटीन किया और टाइमिंग थोड़ी सी आगे कर दी है। इस तरह का लॉकडाउन था कि रात को आपने 8 बजे शॉप्स, मॉल्स, हर चीज़ बंद करें। शादी हॉल तक भी वार्निंग दे दी गई थी कि शादी हॉल भी बंद किए जाएंगे। एसी हो गए या ये बिजली हो गई या पेट्रोल हो गया, ये थोड़ा सा कम खर्च किया जाए। अब जो है खुल गया है। ये है सूरत हाल, ये है कहानी, मेरी ज़बानी, मेरी जान भी हो, टोटी हो तो छोटी हो मोटी हो। अच्छा, यहाँ पे भाई भाभी के लिए बुखार है जो अंदर ही अंदर हड्डियों को खा रहा है। जानवर ने दिया है रेस्कन और उन्होंने की हैं कुछ बातें अपने भाई साहब को, और कहता है कि भाभी परेशान हो जाती है जब भाई मतलब एक किस्म से तंग करने वाली ही बात है और ट्रोल करता है और करवाता है, तो उस वजह से वो कमेंट शमेंट भी अच्छे बुरे जाते हैं। तो वो बेचारी सोचती है कि यार मैं कहाँ फंस गई, किस तरह से मेरे से गलती हो गई कि मैं इस बंदे से जुड़ गई थी। बंदा है पर गंदा है, धंधा है भाई गंदा है। एक मेरा यार, एक दियारी, यही अरदास है मेरी, रुठे नू मनाउणा आउंदा नहीं। हाँ 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 कमलिया। अच्छा जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि ये अंदर ही अंदर उन्हें बुखार की तरह काट रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और ये बेचारी वो भी सोचती होगी मैं कहाँ फंस गई, ये कहाँ से गुलाम तोहफे में मिल गया मुझे, गुलाम ये मुझे तोहफे में मिल गया, कैसे मैं फंस गई, कैसे मैं इससे जुड़ गई। कहते हैं कि भाभी बस दुआ करें कि दुआ करें और सब्र करें, और क्या कह सकते हैं। भाई साहब जो है असल में मसला यह है कि भाभी को खुश नहीं देख सकते। वो जब देखते हैं कि भाई वो नए कपड़े खुश हैं, नौकर चाकर हैं, नौकर चाकर रखे हुए हैं, मज़े हाय मज़े हाय मज़े हाय मज़े, तो मज़े वाली लाइफ जब देखते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है। जिसको माँ ने नौकर बना के रखा था उसने तो अपने नौकर रख लिए हैं, नौकर चाकर रख लिए हैं। तो कहते हैं कि बड़े परेशान होते होंगे, जाहिर सी बात है, हम आपकी भी फीलिंग समझ सकते हैं कि वो अब आज़ाद और खुशी वाली लाइफ गुजार रही है और बहुत ज़बरदस्त महारानियों वाली लाइफ गुजार रही है, तो आपको भैया तकलीफ़ तो होगी। कहते हैं 4000 रियाल भी आना बंद हो गए। है ये दिल पे, आप दिल पे डंडे मारते। चाचा मेरे आप ना जान के अपने भाई को ना, वो कहते हैं ना, भूखे के सामने ऐसे ट्रे खाने की ले जाके सूंघवा के फिर वापस ले आते हैं। इस तरह की वो बातें उन्हें याद दिलाते हैं ना कि वो बेचारा वाकई परेशान तो होता होगा। कहते हैं कि हाँ, आपने मतलब उसे गुलामी वाली ज़िंदगी दी हुई थी, तो जाहिर सी बात है उसने वो दीवारें तोड़ी हैं और वो अब अपनी आज़ाद ज़िंदगी जी रही है। आपको हम समझ सकते हैं 4000 रियाल आना भी बंद हो गए हैं, और बाकी जो है मतलब एक किस्म से भाभी जो है आपका डंडा भी बनी हुई थी, आपको रास्ते भी बताती थी, पैसे भी खिलाती थी। रास्ते बताने वाली जो बात थी ना, उस पर तो हम बड़ा हंसा करते थे जब अम्मा बता रही होती थी हैं सीधा जा, पुट्ठा जा, उल्टा जा, रुक जा वे रुक जा। दिल करे कभी बंदा ध्यान में नहीं होता है, अपने ध्याने में होता है। गड्डी सामने आ जा बाबे तो पता ही नहीं चले, गड्डी दे विच उठा करके गड्डी मारे हैं। होता है ना, कभी बंदा नहीं बता पाता। पहली वाली भी गई, दूसरी वाली के चांस बनाए हुए थे। खैर उससे पहले ही अम्मा साइड पे हो गई, 2 स्टेप पीछे ले लिए। इसलिए कहते हैं लोगों, कभी कभी 2 स्टेप पीछे ले लेने चाहिए। जान बच सकती है। तो बाबा को नज़र नहीं आता ना, तो वो गाड़ी जब चलाते थे तो अम्मा ही बताती थी अब दाएं चलें, अब बाएं चलें, अब रुक जाएं,
अब चल पड़े ये वाले। कई दफ़ा बाबा आया वीडियो में बताता रहा, मेरी बीवी मुझे रास्ते बताती हुई थी, अब बड़ा मसला हो रहा है, मैं बहुत तंग होता हूँ, मुझे कोई बताने वाला नहीं है। अरे भाई उसकी भी तो जान हथेली पे रख के आप निकलते थे। कहते हैं कि भाभी इनका डंडा बनी हुई थी जिस डंडे को पकड़ के ये आसरे से चलते थे। भाभी के वैसे मज़े ख़त्म ही हो गए हैं, बेचारा। बेचारा तो नहीं, अपनी ज़िंदगी के कहते हैं ना वो, मैंने तो बड़ी मिसालें दी थी कि देखें हमारे पास अगर कोई मुलाजिम भी होता है ना तो हमें उसका हर तरह से एहसास और ख़याल रखना पड़ता है, हालांकि वो सैलरी भी ले रहा होता है। आप उल्टा बीवी से ले रहे थे, वो नौकर तो किसी और की थी, उनके भी हुक्म बजा लाती होगी लेकिन आपके भी हुक्म बजा लाए, और फिर आप उनका जीना किसी का अगर तंग कर देना, अगले बंदे का जब दम घुट रहा होता है ना तो वो फिर वाकई अपनी जान बचाने के लिए ना साइड पे होगा। मोहब्बत में दम नहीं घोटना चाहिए, आज़ाद रखना चाहिए, खूबसूरत तरीके से रखना चाहिए। ये नहीं होता कि आप अगले बंदे को मोहब्बत में ना ऐसे गिरफ्तार करके ऐसे उसका दम घोटना शुरू कर दें, ये तरीका कार सही नहीं है। खैर यहाँ पे तो फिर मामलात ही और थे। आप लोगों को, कुछ लोगों को तो बहुत कुछ पता है, कुछ लोगों को नहीं है पता चीज़ों का। खैर कहते हैं कि मेरे भाई साहब को बड़ी यादें आती हैं। आज फिर भाई ने बताया कि वो 60 लाख का जो है ज़मीन बेची थी और फिर प्लॉट लिया था। अरे प्लॉट तो 4 लाख का 5 लाख का है। अभी हमें रेट का पहले तो नहीं था पता, अभी पता चला है ना, जब ये नजमा और सितारा ने सल्लू से ज़मीन ली है, ख़रीदी है, तो फिर जाके हमें पता चला कि किस तरह से मरला ज़मीन मिली है। तो उस टाइम तो पता नहीं 50-60 हज़ार रुपये की होगी फ़ी मरला। खैर बाकी तो वो अम्मा ने बनाया ना, फिर जाके उसकी वैल्यू बढ़ी, और वो भी हक में हरकत था इसलिए ही बनाया ना, वरना वो एवं असगर या सल्लू की ज़मीन पे थोड़ी बनाने लगी थी या पैसा लगाने लगी थी। वो तो अपना बनाएगी ना, तो उसे क्या पता था कि ये मुझे बाद में नहीं मिलना। खैर कहते हैं कि क्यों किसी को, कहता है भाई साहब, क्यों किसी को पागल समझा हुआ है, लोगों को बताते हो मैंने इतने की ज़मीन ली थी, उतने की ली थी। पहली बात तो ये कि वो उसके हक में की है, दूसरी बात ये कि 4 लाख महीने का कमा के देती रही हैं वो आपको फी मंथ। 4 लाख रुपया तकरीबन 75,000 का 1,000 है ना पाकिस्तानी। तो इस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि भाई इतना वो कमा के देती रही हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी करते हैं, चोरी चोरी चोरी, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया, अच्छा कहते हैं एक तो चोरी एक तो सीना जोरी करते हो। एक बार भाभी ने गोल्ड क्या भेज दिया था बीना को, ना 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 ना। खैर कहते हैं एक दफ़ा बेटी को जो है गोल्ड क्या भेज दिया था, आप तो पीछे ही पड़ गए थे जब तक आपने नजमा को ना दिलवा दिया रुबीना वगैरह से। बीना नहीं, खाली बीना नहीं थी, और भी था, और भी कोई था लोगों। कहते हैं अल्लाह जब देता है ना फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। बेटियों बोलो, बेटियों, बेटी नहीं, बेटियों को भेजा था, और जिस बेटी को भेजा था ना, मैं क्या बताऊँ आपको, ये हाल है बाबा का है, इस तरह क्यों करते हैं। खैर यहाँ पे कहते हैं कि कहते हैं कि यहाँ से जो है आपने फिर मतलब अपनी बेटी को जब तक वापस नहीं दिलवाया था आपको भी सुकून नहीं आया था। अरे भाई वो छोड़ो, कहते हैं कि भाई भाभी के गोल्ड तुम गिनते हो, बताते हो लोगों को, तो हमें तो तुम्हारा यहाँ तक भी पता है कि जब भाभी ने अपनी ही बेटी को भेजा था, मतलब बेटियों कह लें, बेटियों को जब भेजा था हैं, तो वो जब तक वापस अपनी बेटी को नहीं दिलवाया था आपको सुकून नहीं आया था। तो किस तरह से आप बार बार सुनाते हैं कि भाई सोना सोना सोना। अरे उसको तो अपनी औलाद को ही नहीं देते थे, आप अपनी औलाद को दिलवाया, लेकिन उसकी औलाद को जुर्रत नहीं थी कि वो गोल्ड तक अपनी माँ से गिफ्ट में ले सके। उनके पैसों के हिसाब से तो सस्ता था ना, इधर तो लाखों में मिलता था। लाखों में क्या, उस टाइम तो पाकिस्तान में भी यार तकरीबन कुछ सस्ता ही था। आज से अगर 2010-11 में जाएं तो आप लोग रेट देख लें, 18,000 पर तोला था, 15, 16, 17, 18 इस तरह से मिल रहा था।
फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया था। अब तो 5 लाख थे भी, आई थिंक 5.5 लाख 6.5 लाख तोला है। तो बंदा हुण की करे, कित्थे जावे, कित्थे जाइए, कित्थे मंडी पाइए। खैर जिन्होंने टाइम से बनवा लिए थे उनके तो मज़े हैं, जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं होते फिर रुल गए ना। अब यहाँ पे जो है कहते हैं कि रसूल बख्श सुनार के हाथ से शायद आया था। ये जो आयशा का ससुर है ना, शायद वो गया होगा, तो उसको अम्मा ने कहा होगा कि मेरी बच्चियों को जो है छोटे छोटे से वो बना के दे दो, बालियाँ होती हैं ना, वो बना के दे दो मेरी तरफ से। माएँ, दादियाँ, पुप्पियाँ, नानियाँ तकरीबन जो अच्छी होती हैं ना, वो यही सोचती हैं। तो खैर यहाँ पे कहते हैं कि वो भी रसूल बख्श सुनार के हाथ से क्यों भेजा मेरी बीवी ने। आपने वो लड़ाई की जब तक आपने अम्मा की बेटी से छीन के, बेटी नहीं बेटियों से छीन के अपनी बेटी को नहीं दे दिया था, आपको सुकून नहीं आया था। तो ये हाल है इन लोगों का कि मतलब किस तरह की सोच रखते थे, किस तरह की, जब तक वापस नहीं करवाए कहते हैं इनको सुकून नहीं आया था। कहते हैं आपने कमाए थे, जो आपको जो है तकलीफ हो रही थी, आपने कमाया हुआ था नहीं ना, वो उन्होंने कमाया था। अगर उन्होंने कमाया अपनी बच्चियों को दिया तो आपको क्या मसला था, आपको ऐसी कौन सी तकलीफ थी? क्यों भाई, उनके पास तो वो कहते हैं ना वो एटीएम मशीन आ गई थी हाथ, तो वो अम्मा की औलाद के लिए थोड़ी, वो तो चोरी छुपे कुछ ना कुछ कभी भेज देती तो भेज देती, वो भी चोरी छुपे। वो तो नजमा ने बताया था कि जो है सलमा और अम्मा ने मेरी 2-3 दफ़ा इस तरह से हेल्प की ना, तो चोरी से की थी, असगर और अब्बा को नहीं पता चलने दिया था। ये लड़ पड़ते थे क्यों दिया है। ऐसे लोग हैं ये लोग। मतलब माँ का दिल होता है यार कि वो कुछ ना कुछ लेके जाए, अपनी औलाद को कुछ ना कुछ दे, अगर काम कर रही हो तो। सही है ना, ऐसे ही होता है ना। अब मिसाल के तौर में मेरी जो सास हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए, मतलब वो जो कर सकती हैं वो यही करती हैं। मेरे बच्चों के लिए बॉल ले आएगी, उनके लिए टिकियाँ टॉफ़ियाँ ले आएगी, फिर वो सवैयाँ हाथ से, जब वे जिसको कहते हैं सवैयाँ हाथ से बनाती हैं, वो ले आएगी। हमारे लिए तो बड़ी चीज़ है ना वो, तो वो इस तरह से बना बना के लाएगी हैं। कभी कभार कुरेशिये पे वो मुझे वो दुपट्टे बना के देती थी, मेरे लिए तो खुशी की बात है। उससे भी खुशी होती होगी कि मैं अपनी बेटी को बना के दे रही हूँ, बच्चों को बना के दे रही हूँ, तो कितना खुशी होती है। मेरी हानियाँ छोटी थी, उनके सूट सिंपल से लेके फिर वो जो हाथ से कुरेशिये से फूल बना के फिर उनके कपड़ों पे वो लगाते थे, सूट सादा सिल के उसके ऊपर फिर वो सेटिंग करते थे, बनाते थे। तो हानिया ने बड़े मज़े किए हैं। उस टाइम अम्मी को मतलब सही भी नज़र आता था। अब ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गई हैं तो उस तरह से नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी कोशिश में लगी रहती हैं। तो ये होता है, ये प्यार होता है माँओं का, अपनी औलादों के लिए मोहब्बत होती है, तो हमारा भी दिल खुश होता है। फिर हम भी ऐसे बढ़ चढ़ के जितना हो सके करते हैं उनके लिए, जितना हो सके। तो ये मोहब्बतें होती हैं हमारी आपस में। खैर यहाँ पे ये तो है हाल इनका। तो इतना ही हिम्मत अम्मा की नहीं थी कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए या उनको दे पाए, इतना भी हिम्मत नहीं थी। ये हाल है, बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या अगर सितारा का वालिद होता, क्या मतलब अम्मा अगर बना के देती तो क्या वो इनकार करता? नहीं, बल्कि सितारा के वालिद ने तो बीना को पाला है, उनको अपने घर में जगह दी, उनके बच्चों को प्यार दिया। अम्मा ने जाहिर सी बात है गोल्ड वगैरह भी दिया होगा, समझ आ रही है ना? तो किसकी कमाई से दिया होगा? अम्मा तो नहीं गांव में कमा रही थी ना, मतलब साथ तो दिया होगा। यासीन साहब ने फ़र्ज़ अदा किया होगा कि यार कोई नहीं, बच्ची है, अगर बीवी के बच्चे हैं तो समझो हमारे हैं। ये होती है इंसानियत। सही है जी। तो इधर से ये साहब भी थे, इन्होंने भी देख लें फिर क्या किया। इन्होंने तो सिर्फ अपना ही बोझा भरा, अपना खूह भरा। वो खूह है, ये वो कुआं भरा है बाबा ने जो कि बंद हो गया। इनके किसी काम नहीं आना, क्योंकि वो उस तरह से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। मिसाल के तौर जैसे कि यहाँ पे आएँ और गाड़ी शाड़ी हो, गाड़ी में घूमें फिरें, बीमार हो जाएं, किसी की मोहताजी ना हो। ये ना एक हमें ना अपने एक सेटअप बनाना पड़ता है, अपनी आसानी के लिए सारा सेटअप बनाना पड़ता है।
इस तरह से फिर हमारी ज़िंदगी आसान होती है। मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है, शादी होती है और उनकी डिवोर्स हो जाती है। मैंने ज़िंदगी से ना बड़ा कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। शादी करते हैं, डिवोर्स हो जाती है, औरत कमाती है तो वो कहती है ये मेरा पैसा है, तुम इस पर नज़र नहीं डालना। मर्द कमाता है तो वो कहता है ख़बरदार, अगर अपनी माँ को इसमें से जूता या कपड़ा लेके दिया मेरी कमाई से तो उन्हें चिकन खिलाएगी, रोटी खिलाएगी। होती कौन है तू? समझ आ रही है ना? और ख़ुद भी बीवी पे खर्च करेगा तो बहुत कंजूसी के साथ करेगा। इससे हो जाती हैं लड़ाइयाँ। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर फ़ौरन तलाक़ें हो जाती हैं। समझ आ रही है? हिसाब किताब के चक्करों में फिर अपना ही ज़िंदगी का हिसाब ख़राब करके बैठ जाते हैं। तो जब आपने रिश्ते चलाने हो ना तो फिर उसमें हिसाब किताब बहनों नहीं करना। अपने लिए भी आसानी करो, अगले बंदे के लिए भी आसानी करो, कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी को चला लो। अब यहाँ पे सितारा अड़ जाए और कहे साजिद बस मेरे बच्चों का और मेरा ख़र्चा दो। अब वो खर्चा लेने जाएगा तो फंस गया ना है। और वो ड्राइवरी करे या वो कोई छोटा मोटा कोई कारोबार करे, उससे ना पूरा हो पाए, फिर इससे बेहतर है वो इन लड़ाइयों में चक्करों में पड़ी ही नहीं है। उन्हें क्या भाई, जाओ तुसी भी खाओ, मैं भी खा रही हूँ, मेरे बच्चे भी खा रहे हैं, मिलजुल के खाओ, ज़िंदगी आसान बनाओ, कोई लड़ना लुड़ना नहीं है। नमक प्याज के पीछे मैं क्यों लड़ूँ? अपनी ज़िंदगी आसान बना ली ना। अगर ये पड़ जाए हिसाब में तो हिसाब देने में ना फिर साजिद साहब बड़े गंदे फंस जाएंगे। तो इसलिए उनकी वाइफ भाई इस तरीके से ज़िंदगी को लेके चल रही है और इसलिए सुखी है। वो नमक मिर्च के हिसाब में नहीं पड़ रही। हालांकि हमारी काफ़ी सारी बहनें जाती हैं, लिखती हैं कि और इधर मतलब चीज़ आई है, सितारा के घर से आई हो। जैसे पिछले दिनों वाकई वो तो खैर थोड़ा सा बुरा भी लगा था, हमें भी अच्छा नहीं लगा था, क्या ज़रूरत थी आपको दिखाने की। लेकिन इस सितारा के किचन से अभी मैं ये सामान उठा के जा रहा हूँ, चावल लिए, पत्ती लिया, फलाना लिया, दही लिया, और फिर जो है मैं मतलब कौसर को देता हूँ सितारा की दावत बना। तो इस वजह से बड़ी ट्रोलिंग भी हुई थी, लोग नाराज़ भी हुए थे। लेकिन क्या है, सितारा इन चीज़ों में नहीं पड़ती। वो कहती हैं बस ठीक है, हस्बैंड है वो इधर भी ले आते हैं उधर भी ले जाते हैं, पैसे जिसके भी लग रहे हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ। लेकिन मैंने स्ट्रेस इस वजह से स्ट्रेस में नहीं जाना कि भाई ये नमक मिर्च जा रहा है, आलू गोभी जा रही है, तो जाने दो। समझ आ रही है ना? तो वो ज़िंदगी अपनी क्या किया है उन्होंने, थोड़ी आसान बना दी है। पहले और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, अब ये भी लेके बैठ जाएं तो वो तो ज़िंदगी रुक गई, वो तो फिर मामलात ही ख़राब हो जाएंगे, ज़हनी अजियत होगी, बीमार होंगे, मसले बढ़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया हुआ है, वो अपने लिए एक ज़बरदस्त एक खूबसूरत सा अपना आशियाना बनाया, खुले तरीके से खाओ पियो मौज उड़ाओ। सही है। अब यहाँ पे कहीं ऐसा भी होता होगा कि सितारा को जो है साजिद नहीं बताता होगा बहन भाइयों से कोई लेन देन, मिसाल के तौर पे। शायद वैसे ऐसा है नहीं, दोनों मियाँ बीवी मिलजुल के चलते हैं, लेकिन मैं वैसे ही कह रही हूँ कि ऐसा भी हो जाता होगा जहाँ पे सितारा राज़ी नहीं होती होगी, वहाँ अगर उसने मिसाल के तौर खर्च कर दिए लेकिन उसको इशू नहीं बनाया, बेइज्जत नहीं किया कि तेरी जुर्रत कैसे हुई तू अपने बेटे को जूता दिला के दे। समझ आ रही है ना? जैसे बाबा ने किया कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू अपनी बच्चियों को गोल्ड की झुमकियाँ भेजे। तो इस तरह से ये दिल में चीज़ें बैठती हैं, दिल खराब होता है, दिल ख़राब होता है। आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, बर्दाश्त करते 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 आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि आप फिर कोई फ़ैसला कर ही लेते हैं, भाई जान छुड़ाओ ये नाल बेहतर है। अब जैसे कि मैंने कल कहा कि आपको अपने बुढ़ापे की तो टेंशन है, अम्मा को नहीं होगी, अम्मा को भी तो होगी ना कि भाई मुझे कौन संभालेगा। आप कहते हैं ना मुझे कौन संभालेगा, तो अम्मा को भी तो टेंशन होनी है कि मुझे कौन संभालेगा। तो उसने अपने लिए भी सोचना है, तो अच्छा वो सोच रही हैं। अब यहाँ पे जो है कहते हैं कि बड़ा दलील करके रखा हुआ था सऊदीया में, अपनी जो है मर्ज़ी से आप लोग चलाते थे, अपनी वाइफ को रखते थे। बाकी सितारा ने बड़ी तरीके से जो है अपनी वालदा की जान छुड़ाई है और बड़े तरीके से वो ग्रामे शरामे भर के यहाँ पे लेके आई हैं। बाकी जैसे असगर और सलमा इन लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप लोग भी इनलीगल हो जाते। लेकिन खैर सितारा ने आपके भी 2-3 साल के ग्रामे भरे, अम्मा को भी आज़ाद किया और फिर बड़े तरीके से वो अपने पास उसे रखा है, जो कि अब सुखी हालत में हैं। बाकी उसके बाद जो है
आप कहते हैं कि मैं शादी की, मैंने कोई एहसान किया, मैंने ये कर दिया, ओए मैं फन्ने खाऊं, ओए मैंने बच्चों की नहीं सुनी थी। अरे भाई वो तो आपने नहीं सुनी थी ना, वो तो आपका और आपकी औलाद का मामला था ना, कोई एहसान तो नहीं किया था। अगर देखा जाए तो फिर एहसान तो अम्मा ने किया। अम्मा के पास कहते हैं कि ज़मीन भी थी, जेवर भी था, घर की भी मालिक थी, और जो है यासीन ने बहुत कुछ दिया हुआ था, गोल्ड, घर, सब कुछ था, मतलब कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये तो आप लोगों ने जलील किया जाके, तो पैरों में दुपट्टे रखना शुरू हो गए थे। उसके बाद उन्हें बात माननी पड़ी और फिर उन्होंने आमी भरी थी। वरना औलाद छोड़ने की बातें करते हो तो छोड़ा तो उसने भी, अपने बेटे को छोड़ा, बेटियों को छोड़ा, वो भी तो आपके पास ही रही। ये बात तो अम्मा ने भी पिछले दिनों बोली है। उसने कहा "ये मेरी कौन सी इज्जत की है, ये जो छोड़ने छुड़ाने की बातें करता है, मैंने बीवी के लिए औलाद छोड़ी"। अरे भाई मैंने नहीं छोड़ी थी, मैंने भी तो छोड़ी थी ना, लेकिन आपने मेरी कदर कहाँ की, नहीं की। कहते हैं कि तुम वैसे भी यासीन भाई के घर के मालिक बनना चाहते थे, उसी के घर के मालिक भी बनना चाहे, और उसकी बीवी यासीन साहब की बेवा जो है उसके ऊपर इतना जुल्म ढाए कि आपने नौकर बना के रख दिया। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। जिसके बच्चे नौजवान थे और अपना भी सारा कुछ था, उसी को ही नौकर जाके बना के बिठा दिया। फिर कहते हैं कि मतलब झूठ बोलते हैं, बात बात पे आप झूठ बोलते हैं, और उसने बहुत कुछ सहा है और आपने बहुत जुल्म किए हैं। आप फिर अब ये भी हरकतें करते हैं कि नेक जगह दिखा के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं मैं नेक जगह पे बैठा हूँ। तो एक बात याद रखें, बैठे रहें नेक जगह पे, नेक जगह पे भी जो लोग होते हैं हिसाब तो उनका भी होगा, बिल्कुल जी, हिसाब तो होना है। इसलिए ना आफियत मांगते रहना चाहिए, अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह मैं हक हिसाब से बचाना। अगर फंस गए ना, रब की अदालत में खड़े हो गए ना हम लोग, तो बड़े बुरे फंस जाएंगे। इसलिए ना अपने लिए आफियत, दरगुजर वाले दोनों लोगों के साथ दरगुजर का मामला रखेंगे ना, तो अल्लाह से उम्मीद भी यही लगाएंगे कि हमारे लिए भी दरगुजर का मामला अता फरमा। समझ आ रही है ना। ये दरगुजर वाला मामला है ना, बोलने में बड़ा आसान सा लग रहा है और दुनिया में करने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। हम नहीं कर पाते ना दरगुजर, कभी कभी चोटें इतनी लगी होती हैं दिल पे। लेकिन अगर आप कर गए तो यकीन माने आपका अगली दुनिया में भी मामला थोड़ा आसान हो सकता है। इसलिए ना लोगों की ज़िंदगियों को अजाब बनाना, जहन्नम बनाना ना छोड़ दें। सही है ना। मामलात आसानी की तरफ लेके आएँ, आसानियाँ बाँटें, आसानी मिलेगी। मैं तो बहुत बार इसलिए भी मामलात को दरगुजर करती हूँ, दरगुजर वाला मामला करती हूँ, क्योंकि मेरी उम्मीद अल्लाह की तरफ से जुड़ी होती है कि या अल्लाह मैं इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, या अल्लाह मेरे लिए भी दरगुजर वाला मामला करना। आज मैं कर रही हूँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन कोई नहीं, आप मेरे लिए आसानी कर देना। आज मैं लोगों के लिए आसानी यही कर रही हूँ कि दरगुजर कर दिया, जा जा दरगुजर किया मामला। तो इसलिए ना हमें थोड़ा सोचना चाहिए इस मामले में। ज़िंदगी तो है 4 दिन आधी, फिर अंधेरी रात, जाना तो हमने है ही है। तो इससे बेहतर है कि हम आसानियाँ बांट के जाएं। सही है जी। खैर ये हाल है, ये है हवाल। तो इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।